वैसे ही गोपियां रथ के आगे लेट गए। कहा गोविंद जाने नहीं दूंगी, जाना ही है तो रथ हमारे सीने पर से, छाती पर से जाएगा तुम्हारा रथ। किशोरी राधिका जी गोपियों के बीच में खड़ी हैं और रुदन करने लगी। कहा गोविंद यदि इसी तरह से अपने विरहाग में मुझे जलाकर जाना था तो जो दावनल ब्रज में आग लगी थी उससे आपने क्यों बचाया, उसी में जल जाने देती सारी गोपियों को, सारे ब्रज को क्यों बचाया उससे। कालिया नाग के विषैले जल से ब्रजवासियों को क्यों बचाया गोविंद। आज सारा ब्रज आपके विरह में झुलस जाएगा गोविंद, ऐसा क्यों कर रहे हो। यदि आपको जाना ही था तो हम सबों से क्यों पहले प्रेम किया, क्यों प्रेम के जाल में फंसा। जाने वाले मुझे अकेली छोड़ कर कहाँ चले हो मोहन अपनी राधा से मुख मोड़ कर। जाने वाले मुझे अकेली छोड़ कर कहाँ चले हो मोहन अपनी राधा से मुख मोड़ कर। जाने वाले मुझे अकेली छोड़ कर कहाँ चले हो मोहन अपनी राधा से मुख मोड़ कर। पहले प्रीति लगाई क्यों, जाना ही था अगर तुम्हें तो पहले प्रीति लगाई क्यों। प्रीति लगा कर यमुना तट पर बंसी मधुर सुनाई क्यों। प्रीति लगा कर यमुना तट पर बंसी मधुर सुनाई क्यों। बन निर्मोही कृष्ण कन्हैया, बन निर्मोही कृष्ण कन्हैया प्यार का बंधन तोड़ के कहाँ चले हो मोहन अपनी राधा से मुख मोड़ के। कहाँ चले हो अपनी राधा से मुख मोड़ कर। कहाँ चले हो मोहन अपनी राधा से मुख मोड़ कर। कहाँ चले हो राधा से मुख मोड़ कर, राधा से मुख मोड़ कर। कहाँ चले हो प्यार मोड़, कहाँ चले हो प्यार मोड़। राधा से मुख मोड़ कर, राधा से मुख मोड़ कर। कहाँ चले हो मोहन अपनी राधा से मुख मोड़ कर। राधा से मुख मोड़ कर। कहाँ चले हो मोहन प्यारे राधा से मुख मोड़ कर। कहाँ चले हो मोहन प्यारे, कहाँ चले हो मोहन प्यारे राधा से मुख मोड़ कर। कहाँ चले हो मोहन प्यारे राधा से मुख मोड़ कर, राधा से मुख मोड़ कर। कहाँ चले हो मोहन प्यारे राधा से मुख मोड़ कर।
भोले लगते हो, ऊपर से तो कृष्ण कन्हाई भोले भाले लगते हो, मगर नहीं मालूम था तुम दिल के इतने काले हो। ऊपर से तो कृष्ण कन्हाई भोले भाले लगते हो, मगर नहीं मालूम था तुम दिल के इतने काले हो। नया नया ये प्रेम हमारा, नया नया ये प्रेम हमारा, मिला तुम्हें क्या तोड़ के, कहाँ चले हो मोहन अपनी राधा से मुख मोड़ के, कहाँ चले हो मोहन अपनी राधा से मुख मोड़ के, कहाँ चले हो मोहन प्यारे राधा से मुख मोड़ के, कहाँ चले हो मोहन प्यारे राधा से मुख मोड़ के, कहाँ चले हो मोहन प्यारे राधा से मुख मोड़ के। मधुर मधुर मुस्कान तुम्हारी होश भुलाए देती है, मधुर मधुर मुस्कान तुम्हारी होश भुलाए देती है, नैनन की तिरछी चितवन वो चित को चुराए लेती है, नैनन की तिरछी चितवन वो चित को चुराए लेती है। नया नया ये प्यार हमारा, नया नया ये प्यार हमारा, मिला तुम्हें क्या तोड़ के, कहाँ चले हो मोहन अपनी राधा से मुख मोड़ के, कहाँ चले हो मोहन अपनी राधा से मुख मोड़ के, कहाँ चले हो मोहन प्यारे राधा से मुख मोड़ के। बचपन की तेरी याद कन्हैया कभी न दिल से भूलूंगी, बचपन की तेरी याद कन्हैया कभी न दिल से भूलूंगी, तेरे रंग में रंगी चुनरिया रो रो कर मैं जीऊंगी, तेरे रंग में रंगी चुनरिया रो रो कर मैं जीऊंगी। नया नया ये प्रेम हमारा, नया नया ये प्रेम हमारा, मिला तुम्हें क्या तोड़ के, कहाँ चले हो मोहन अपनी राधा से मुख मोड़ के, कहाँ चले हो मोहन अपनी राधा से मुख मोड़ के, कहाँ चले हो मोहन अपनी राधा से मुख मोड़ के, कहाँ चले हो मोहन अपनी राधा से मुख मोड़ के।
जब किशोरी जी रोने लगी, गोपियां रोने लगी, गोविंद रथ से कूद पड़े और गोपियों से कहते हैं, देवियों, तुम्हारे प्रेम के ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति ही है जिसके कारण से जाना ही पड़ेगा। भगवान किशोरी जी से कहा, किशोरी जी, आप तो भली प्रकार जानती हो, यदि आगे हम मथुरा नहीं जाता हूं तो आगे की हमारी लीला संपन्न नहीं होगी, इसलिए हमें अनुमति प्रदान करें। किशोरी जी ने कहा, श्याम सुंदर, तुम्हारे बिना कैसे मैं रह पाऊंगी। भगवान ने अपनी बंसी किशोरी जी को दे दी और अनुमति लेकर के जैसे ही रथ में विराजित होकर के चले, वैसे ही मैया यशोदा महल से दौड़ पड़ी। अरे भैया रथ रोको, अरे भैया रथ रोको। गिरते पिड़ते दौड़ करके दौड़ती चली आ रही हैं। कृष्ण और बलराम दोनों भैया रथ पर से कूद पड़े, मैया के अंक में लिपट गए। मैया अपने प्रेमाश्रुओं से लाला का सर भिगो दिया और कहा, लाला, मुझको तो आज पता चला है तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो देवकी का लाला है, देवकी का पुत्र है, वसुदेव का पुत्र है। लेकिन लाला, तुझसे एक ग्वालिन गोपी निवेदन करती है, लाला, तुझे मैंने कभी प्यार नहीं दिया, तुझे मैंने कभी प्रेम नहीं किया, तू जब जाएगा मथुरा में क्या सोचेगा। मैया यशोदा एक मट्टी की मटकी के बराबर भी हमारी औकात नहीं समझी। एक मट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मुझे उखल से बांध दी। लाला, तो कभी वहां जाकर के ये बात मत सोचना। भगवान गोविंद दोनों भैया हिलकियों से रो पड़े और मैया यशोदा के चरणों पर गिर पड़े। कहा, मैया, दुनिया का सर्वस्व भूल सकता हूं, लेकिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा यह स्नेह कभी नहीं भूल सकता हूं। ऐसा कहकर के दोनों भैया मैया यशोदा के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, सारे ब्रज को प्रणाम किया और रथ में विराजित होकर के चल पड़े। भागवत में वर्णन आता है कि जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही, तब तक गोपियां टकटकी लगा करके देख रही कि शायद लाला को विश्वास नहीं है गोपियों को कि गोविंद मुझे छोड़कर चले जाए। इतना अटूट स्नेह है, इतना अटूट विश्वास है गोविंद के। जब तक रथ की ध्वजा धूल चमकती रही, तब तक गोपियां टकटकी लगा करके देखती रही। गोपियों को आशा है कि शायद लाला तो हमारी याद आ जाए, शायद लाला को अपनी गायों की याद आ जाए तो वापस। लेकिन जब रथ की ध्वजा और धूल का भी चमकना बंद हो गया, तो गोपियों ने अपने हृदय पर पत्थर रख लिया और कहा, गोपाल जाओ, यदि तुम्हें हमसे दूर रह करके ही प्रसन्नता होती है तो जाओ, हम भी कभी तुम्हारी प्रसन्नता में विघ्न नहीं आने देंगे। इसीलिए मथुरा कोई बहुत दूर नहीं था। जब से गोविंद ब्रज को छोड़कर गए, गोपियों ने मथुरा जाना छोड़ दिया। मथुरा में दही
माखन बेचने के लिए जाती थी, उसी दिन से बंद कर दिया कि मेरे जाने से गोविंद की स्वतंत्रता में विघ्न पड़ेगा, इसलिए वहां जाना ही अच्छा नहीं। सारे ब्रज के इस विरह को देखकर महाराज अक्रूर जी की छाती फट गई। अक्रूर जी ने कहा, ये हमने अच्छा नहीं किया। सारे ब्रज को मानो अक्रूर जी ने मूर्छित कर दिया। रास्ते में यमुना जी पड़ती है, अक्रूर घाट उसको बोलते हैं आज भी। अक्रूर जी को मन में एक संशय था। अक्रूर जी जब यमुना स्नान किया संध्या वंदन के लिए, तो स्नान करते ही उनको शेष सैया पर भगवान गोविंद उसी स्वरूप में दिखाई दिए। अक्रूर जी का संशय खत्म हो गया और मन में निश्चय हो गया कि कंस इनका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता। आगे यमुना किनारे मथुरा में यमुना बाग बोलते हैं उसको, नंद बाबा गोविंद के सखाओं को लेकर पहले ही आगे आ गए, वहीं पर ठहरे हुए थे। अक्रूर जी का रथ उतरा, कृष्ण बलराम उतर कर बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा, लाला तू आ गया? बोले हाँ आ गए। गोविंद ने कहा, बाबा दूर से मथुरा नगरी देखने में तो बड़ी सुंदर लगी। अक्रूर जी ने कहा, लाला ये जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हीं के बीच में एक हमारी भी छोटी सी कुटिया है। हमारी इच्छा होती है कि आज रात्रि का विश्राम हमारे ही घर करें। भगवान ने कहा, काका जी इस समय अभी हम किसी के यहाँ जाने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन हमें समय मिलेगा तो अवश्य। ऐसा सांत्वना। अक्रूर जी के मन में ये पक्का विश्वास हो गया कि कंस इनका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता है। अक्रूर जी गए कंस के पास, कंस से कहा, राजन हमारा काम जो था वो हमने कर दिया, अब आगे का तुम निपटो, तुम्हारा काम। कंस ने सारी मथुरा नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया, आदेश दे दिया कि सारे नगर को सजा दिया। परंतु कृष्ण और बलराम का कोई स्वागत नहीं करेगा। मथुरावासी, मथुरा की नर नारियां बरसों से आशा लगाए थी गोविंद आएंगे, स्वागत है। लेकिन कंस ने कहा कि कोई स्वागत नहीं कर सकता है, और इधर उनकी आशा लगी है गोविंद कब आवे तो हम स्वागत करें। और जीवन में यदि आशा करनी है तो भगवान गोविंद के लिए आशा करें। मथुरा के नर नारियों ने कहा, अरे दुष्ट, तो मुझे राजमार्ग में जाकर स्वागत नहीं करने देगा, क्या हम अपनी छतों पर स्वागत कर करेंगे? उसमें थोड़े ही मना कर लेगा। आज गोविंद 11 वर्ष 54 दिन के। मथुरा की नर नारियां अपनी छतों पर चढ़ी हुई सोच रहे हैं कि लाला इसी रास्ते से निकलेगा तो हम फूल वृष्टि। भगवान ने बाबा से कहा, बाबा मेरी बड़ी इच्छा हो रही है इस मथुरा नगरी को देखो। बाबा ने कहा, ना लाला ये ब्रज नहीं है, बिल्कुल नहीं जाने दो। तुमने यहाँ पर किसी को यदि सारो भी कह दिया तो झगड़ा होगा। बाबा, भगवान ने कहा, बाबा जब हम किसी को सारो कहेंगे तभी तो झगड़ा होगा, हम किसी से कुछ बोलेंगे ही नहीं। बाबा ने कहा, ना हम जानते हैं तू नहीं बोलेगा। गोविंद हठ करने लगे। बाबा ने कहा बलराम से, बलराम
तुम बड़े हो, जाओ इन सखाओं को लेकर मथुरा की शोभा दिखाकर लाओ। लेकिन देखो लाला, ऊधम नहीं होना चाहिए, ऊधम मत करना। सारे सखा गोविंद बलराम जी आज मथुरा में प्रवेश करते हैं। मथुरा की परिभाषा देते हैं